जय जिनेंद्र। आज के समय में जहां पर लोगों के लिए पैसा जरूरी है, कपड़े स्टेटस सिंबल के लिए जरूरी है, गाड़ी जरूरी है, अपने सपने जरूरी हैं, उस समय में हमारे जैन संत, जैन मुनि निर्वस्त्र रहते। उनके लिए वस्त्र मायने नहीं रखते, उनके लिए अपना परिवार मायने नहीं रखता, उनके लिए उनके सपने मायने नहीं रखते, उनके लिए कुछ भी उनका है ही नहीं। तो इंसान तो वैसे ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ना। जो भी लोग जैन संत के बारे में कुछ भी कहते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रही, किसी संत का अपमान नहीं कर रही, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैन मुनि निर्वस्त्र रहते हैं। इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है? आप मुझे बताइए, आज के समय में जहां लोगों के लिए ब्रांडेड कपड़े पहनना बहुत जरूरी है, जहां लोगों के लिए कपड़े पहनकर अपना स्टेटस स्टैंडर्ड दिखाना बहुत जरूरी है, उस युग में, उस समय में वो लोग निर्वस्त्र रहते हैं। मजाक नहीं है, सच बता रही हूं, मजाक नहीं है। जितने भी जैन, दिगंबर जैन मुनि हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं ना, उन जैसा बन पाना कोई मजाक नहीं। उनके लिए क्या है उनका? क्या वो अपने परिवार के साथ रहते हैं? और जितने भी साधु संत हैं जो मतलब ज्ञान की बातें करते हैं, वो लोग अपने परिवार के साथ भी रहते हैं। वो लोग अगर पैसा भी कमाते हैं तो किसके लिए? अपने परिवार के लिए। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रही, किसी संत का अपमान नहीं कर रही, पर मैं ये बताना चाह रही हूं कि जैन मुनि होना कोई मजाक नहीं। महावीर स्वामी राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे, राजा के। सब कुछ छोड़ गए, मतलब कितना बड़ा साम्राज्य होगा राजा का, वो सब कुछ छोड़ के महावीर स्वामी तो जंगल में चले गए। मोक्ष तो वैसे ही प्राप्त हो गया ना, जब इंसान इस मोह माया से ही दूर हो गया। कौन माता पिता, कौन भाई बहन, कौन साम्राज्य, कुछ मतलब नहीं, वो तो चले गए। तो ऐसे इंसान की पूजा नहीं होगी। ऐसे इंसान बन पाना कोई मजाक है। आज जहां लोगों के लिए 4 पैसे कमाना बहुत बड़ी बात है, वो तो साम्राज्य छोड़ के चले गए। समझ रहे हैं आप मैं क्या समझाना चाह रही हूं? जैन मुनि होना, जैन संत, दिगंबर मजाक नहीं है। निर्वस्त्र अगर वो रहते हैं तो कितना बड़ा त्याग करते हैं, आपने कभी ये सोचा ही नहीं। वो इंसान तो वैसे ही पूजनीय हो गया, जिसके लिए वस्त्र मायने नहीं रखते, परिवार मायने नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता। वो लोग किसके लिए जी रहे हैं? हमारे लिए, हमें ज्ञान देने के लिए। और हम ही अगर उनके बारे में गलत कहेंगे तो कितनी गलत बात है। उनका जीवन किसके लिए है? आज जैन संत जो विद्यासागर महाराज जी हैं, मैं आपको बताऊं उनके अंदर कितनी शक्ति है। कुंडली जागृत करने की शक्ति है। वो जो चाहे सामने प्रकट कर सकते हैं। उनकी पीछे जिसको लग जाए उसका उद्धार हो जाता है। ऐसे ही ये शक्तियां नहीं आई हैं, बहुत त्याग करना पड़ता है। जहां लोग अपनी घर गाड़ी से चिपके बैठे रहते हैं ना, वो ये सब चीजें छोड़ के चले गए। वो इन सब चीजों से बहुत आगे हैं, बहुत आगे। वो किसके लिए जी रहे हैं? उनका जीवन किसके लिए? हमारे लिए। वो हमें ज्ञान देना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि इस मोह माया में मत फंसो। और हम उन्हीं के बारे में कहेंगे तो कितनी गलत बात है। अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है, बस ये समझाने के लिए है कि जैन मुनि होना कोई मजाक नहीं है।